गोस्वामी जी विपत्ति को परिभाषित कर रहे हैं। विपत्ति का अनुभव क्यों होता है मनुष्य को? विपत्ति की अनुभूति का हेतु क्या है? तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि नाहिन चरण रति ताहेति सहो विपत्ति। भगवान श्री राम के चरणों में हमारी निष्काम रति नहीं है, प्रीति नहीं है। यही कारण है कि मैं इस दारुण विपत्ति को न जाने कितने जन्मों से सहन करता चला रहा हूं। देखिए, बहुत ध्यान से सुने। हमारे मन के कुछ अधिक प्रतिकूल होता है, उसको हम विपत्ति मानते हैं। अनुकूल प्रतिकूल समय प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आता है। कोई ऐसा नहीं है कि जीवन में प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है, कुछ अनुकूलता भी होगी, कुछ प्रतिकूलता होगी। पर संसार में, वर्तमान जीवन में आई हुई विपत्ति विपत्ति नहीं है, क्योंकि उस विपत्ति का संबंध कब तक रहेगा? जब तक ये वर्तमान जीवन रहेगा तब तक तो रहेगा ना। लौकिक कोई विपत्ति है, मान लो किसी पे केस मुकदमा चल रहा है, भारी विपत्ति है, बार बार पेशी पे जाना पड़ता है, और इसी बीच में वो चला गया ऊपर, तो पीछे वाले भोगें तो भोगें, उसकी विपत्ति तो कट गई कि नहीं कट गई? तो कोई भी संकट, कोई भी विपत्ति तब तक है जब तक कि वह जीवित है। मरने के बाद फिर कोई विपत्ति नहीं। हाँ, फिर विपत्ति संपत्ति सब होती है अपने किए गए शुभाशुभ के अनुसार, पर वह दृष्ट नहीं है, वो अदृष्ट है, वो दिखाई नहीं पड़ती है। शास्त्रों में श्रद्धा रखने के कारण हम उस पर विश्वास करते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ती। पर एक विपत्ति ऐसी है जो अनंत जन्मों से हमारे पीछे लगी है, और न जाने कब तक ये लगी रहेगी। वो विपत्ति कौन सी है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार पैदा होना, बार बार मरना, गर्भवास का भयंकर कष्ट भोगना, ये भारी विपत्ति है। आदि शंकराचार्य भगवान ने गर्भवास के संबंध में कहा है, आदौ कर्म प्रसंगात् कलयति कलुषम मातृकुक्षौ स्थितं मां बिणमूत्रा मेध्य मध्ये कथयति नितरां जाठरो जातवेदा। यद्यद् वै तत्र दुःखं व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तुं क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। हे प्रभो, मैं कर्म के अधीन माता के गर्भ में गया। कहाँ रहना पड़ा हमको? बिणमूत्रा मेध्य मध्य। विष्ठा और मूत्र की, एक विष्ठा की थैली, एक मूत्र की थैली, उसके बीच में सिर रहता है। स्थिति जो है गर्भाशय की स्थिति जैसी है। तकिया, मलमूत्र की तकिया में सिर रहा है, ऐसे नीचे सिर ऊपर पैर। बिणमूत्रा मेध्य मध्य, अत्यंत अपवित्र मलमूत्र के बीच में हमारा मस्तक रहा। और क्वथयति नितराम जाठरो जातवेदा। जठराग्नि की भयंकर तपन
उस जठराग्नि की गर्मी से ही पक कर के सब चमड़ी अमड़ी सब बनती है, सब रोम वोम सब निकलते हैं। उसमें पकना कितनी पीड़ा, कितनी व्यथा होती है। शक्यते केन वक्तुम, कौन उसका वर्णन कर सकता है। गर्भवास की पीड़ा का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है। इसलिए गर्भ में पड़ा हुआ जीव बार बार कहता है, यद्योन्याम प्रमुच्येहम तत्प्रपद्ये महेश्वरम। यदि इस गर्भ योनि से मैं बाहर निकला तो अब की बार अब प्रपंच में नहीं फंसूंगा, भगवान की शरण होकर के भजन करूंगा, भगवत प्राप्ति करूंगा। फिर भूल जाता है। तो संसार की विपत्ति तो आई और गई, पर ये विपत्ति तो न जाने कितने जन्मों से पीछे लगी है। बार बार पैदा होना, बार बार मरना, बार बार गर्भ में जाना। इस विपत्ति का हेतु क्या है, कारण क्या है? नाही न चरण रति ताहि ते सहो विपत्ति, नाही न चरण रति ताहि ते सहो विपत्ति। आपके चरण कमलों में हमारी रति नहीं है, इसलिए गर्भवास की जन्म मृत्यु की पीड़ा हमें सहन करनी पड़ रही है। गोस्वामी जी ने मानस जी में कहा है, हनुमान जी के द्वारा, हनुमान जी के शब्दों में, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति क्या है? भजन और सुमिरन, दो चीजें बताई। स्मरण को अलग कहा, भजन को अलग कहा। ये माला जपना ये है स्मरण, और जिह्वा से भी नाम जप करना और अपनी समस्त इंद्रियों से सेवा में लगे रहना, यह है भजन। क्योंकि भज धातु सेवार्थक है, उसे लुट प्रत्यय करके फिर भजन शब्द निष्पन्न होता है। भजन माने सेवा। भजन और स्मरण ये दो चीजें न बने, अर्थात सेवा और सुमिरन ये दो साधन न बनना ही विपत्ति है। और ये दोनों साधन बनने लग जाएं तो भागवत जी में लिखा है, हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों से छुड़ाने वाली। इसलिए भगवान व्यास ने कहा, विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणं विष्णोः संपन्नारायण स्मृति। विपत्तियां विपत्तियां नहीं हैं और संपत्तियां संपत्तियां नहीं हैं। भगवान को भूल जाना बड़ी विपत्ति है और भगवान की याद करना सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान की मधुर स्मृति हमें बनी रहे तो विपत्ति का क्षण भी हमारे लिए कष्टकारी सिद्ध नहीं होगा। बड़ी विलक्षण बात है, भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के पश्चात, पांडवों की विजय होने के पश्चात, युधिष्ठिर के चक्रवर्ती सम्राट पद पर अभिषिक्त होने के बाद अब भगवान का कोई काम शेष बचा नहीं था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने की तैयारी में थे और भगवान के जाने का समय निकट आ गया। भगवान कुछ प्रातराश करके, बाल भोग करके सुसज्जित रथ पर विराजमान हो गए। जाने ही वाले थे, तब तक भगवान की बुआ श्री कुंती बुआ, कुंती माता दौड़ी हुई आ गई, रथ के सामने आकर खड़ी हो गई, रोने लगी।
तो भगवान श्री कृष्ण कुंती को बहुत अधिक आदर देते हैं, बहुत स्नेह करते। बुआ है, पिता की बहन है, इसलिए प्रणम्या तो है ही है, आदरणीय तो है ही है। भगवान ने रथ से उतर करके बुआ जी को प्रणाम किया, कहा बुआ जी अब तो सब काम हो गया है, अब क्यों रो रही हो? अरे कोई बात थी, मैं तो प्रणाम करके ही सवेरे आया था, कोई बात थी तो हमको बुला लेती भीतर। अब आप चक्रवर्ती सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर की माता हैं, इस तरह से दौड़े हुए पागलों की तरह दौड़ करके रोते हुए यहाँ आना, खड़े हो जाना, ये तो स्वरूपानुरूप नहीं है तुम्हारे, क्यों आई हो? कुंती जी ने कहा कि भगवान पता नहीं फिर मिलना कब होगा कि नहीं होगा, तो मन की मन में रह जाएगी, तो मैं अपने मन की कुछ बात आपको निवेदन करने आई। कहो क्या बात है? कुंती ने कहा सबसे पहले तो मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। भगवान बोले क्या कह रही हो बुआ जी, प्रणाम मैं करता हूँ और आप चिरजीवी रहो, दीर्घायु हो, सुखी रहो, यशस्वी भव, आप आशीर्वाद देती हो, पर आज क्या उल्टी बात कह रही हो कि मैं प्रणाम करती हूँ? अरे बुआ कहीं भतीजे को प्रणाम करती है? आप क्या बोल रही हैं? कुंती बोली अब हमको बहकाओ मत, मैं आपके तात्विक स्वरूप को पहचानती हूँ। नमस्ये, मैं नमस्कार करती हूँ, क्योंकि पुरुषम, पुरुष माने क्या होता है? ये पुरी है, इस पुरी में, नवद्वारों की पुरी में, नगरी में जो अंतर्यामी रूप से शयन करता है वो परब्रह्म परमात्मा पुरुष है। आप आद्य पुरुष परमात्मा सर्वांतर्यामी श्री हरि हैं। आप सबके भीतर हैं और सबके बाहर हैं, फिर भी अलक्ष्यम, दिखाई नहीं पड़ते। सबके बाहर भीतर होने पर भी दिखाई नहीं पड़ते। क्यों दिखाई नहीं पड़ते? माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। आपने अपने आप को माया की यवनिका में, पर्दे में छिपा रखा है। आप वैसे ही अनुभव में नहीं आते जैसे कठपुतली का खेल दिखाने वाला सूत्रधार पर्दे के पीछे छिपकर बैठता है और उंगलियों में धागे पिरो के रखता है, उंगलियां हिलाता है, बोलना, हंसना, गाना, रोना भी सब वही करता है, और दर्शकों को अनुभूति होती है कि कठपुतली हंस रही है, नाच रही है, गा रही है, बोल रही है, क्रिया करती हुई कठपुतली दिखाई पड़ती है। ऐसे ही संसार के जितने शरीरधारी हैं सब आपके हाथ की कठपुतली हैं, सबके कर्म के सूत्र आपकी उंगलियों में हैं, आप कर्मानुसार उनको नचाते हैं और ये कठपुतलियों का नाच होता है। माने कुंती कह रही है कि महाभारत युद्ध कठपुतली के खेल से ज़्यादा कुछ नहीं, सूत्रधार तो आप हो। जिसको विजय देना चाहो उसको विजय दे दो, जिसको पराजय देना चाहो उसको पराजय दे दो। पर भगवान, मैं माया के पर्दे के पीछे छिपे हुए आपका दर्शन कर रही हूँ। मुझे आप सर्वत्र दिखाई पड़ रहे हैं, सबके भीतर भी आप दिखाई पड़ रहे हैं, सबके बाहर भी आप दिखाई पड़ रहे हैं, पर आप इतने बड़े होने के बाद भी हमारे तो अपने हैं। आहा, नमस्ते वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी प्राणियों में निवास करने के कारण वासुदेव हैं। सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते। और मेरे भैया का नाम वसुदेव है, उनके पुत्र होने से भी आप वासुदेव हैं। मेरी भाभी देवकी के आप बड़े प्यारे लाल हैं, देवकी नंदन हैं आप। ब्रजराज नंदगोप कुमार के आप लाडले लाल हैं। ऐसे हे ग्वारिया गोविंद, हे गो उपासक, गो सेवक श्री कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करती हूँ।
भगवान बोले बुआ जी आप क्या क्या बोले चली जा रही हो, बार बार प्रणाम करती हूँ प्रणाम करती हूँ, पहले ये बताओ चाहिए क्या, कुछ चाहिए? हाँ अवश्य चाहिए। महापुरुषों ने चिंतन किया है कि जब भगवान ने कहा कि कुछ वरदान मांग लो, क्या चाहिए, जो मांगोगी वही दूंगा, तो इंद्रादि देवता भय के मारे थरथर कांपने लगे। संसार के कष्टों से उद्विग्न होकर कहीं कुंती अपने पुत्रों के लिए स्वर्गादि लोकों का राज्य न मांग ले, यहाँ का वैभव न मांग ले, इंद्रासन न मांग ले, देवताओं को भय हो गया। लेकिन कुंती ने जो मांगा, क्या कहना, अद्भुत मांगा। कुंती कहती है विपदा सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम। संस्कृत थोड़ी भी पढ़े लिखे जो लोग हैं वो समझ सकते हैं इसका भाव। विपदा में बहुवचन है, संतु भी बहुवचन है, और शाश्वत ऐसी विपत्ति नहीं कि आई और चली गई, विपत्ति नहीं विपत्तियां। संतु माने हो, कब तक, बोले शाश्वत, मैं विपत्ति से कभी रिक्त हुई ही नहीं, सदा मेरे ऊपर विपत्तियां बनी रहें, ये वरदान आप दे दीजिए। विपदा संतु, विपत्तियां हो, कैसी विपत्तियां, शाश्वत, सार्वकालिक विपत्ति, मेरा विपत्तियों से कभी छुटकारा न हो। हे जगत गुरु श्री कृष्ण, मैं सदा सर्वदा विपत्तियों के पहाड़ के नीचे दबी रहूं, विपत्तियों के पर्वत टूट टूट कर गिरते रहे मेरे ऊपर। भगवान ने कहा बुआ जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि मांगना चाहती हो संपत्ति और धोखे से मुंह से निकल गया हो विपत्ति, तो अभी सुधार संभव है? कुंती जी ने कहा नहीं, बहुत सोच विचार करके मांग रही हूं, आप हमें कृपा करके विपत्तियां दें। भगवान ने कहा तुम्हें विपत्तियों में स्वाद क्यों आ रहा है? कुंती जी उत्तर देती हैं भवतो दर्शनम यत् स्यात्, ये विपत्तियां आपका दर्शन कराने वाली हैं। जब जब हमारे ऊपर संकट आए, विपत्ति आई, मैंने आर्त हृदय से आपको पुकारा, हे द्वारिकानाथ, हे जगन्नाथ, हे विश्वनाथ, हे करुणा सागर, हे दया सागर, हे भक्त वत्सल, हे शरणागत वत्सल, इस अपनी दीन दुखिया बुआ कुंती पर कृपा करो। तो आप द्वारिका का ऐश्वर्य त्याग कर 16,108 रानी पटरानियों को त्याग करके, इतने बड़े कुनबा खानदान को छोड़ के आप सब कुछ त्याग कर हमारे यहाँ आ गए। हमारे पुत्र अर्जुन के सारथी बन गए, हमारे दूत बन गए, हमारे सेवक बन गए, हमारे सखा बन गए, हमारे स्वामी बन गए, हमारे क्या नहीं बन गए आप। ये कब तक? जब तक हमारे ऊपर विपत्तियां थीं। अब संपत्ति आ गई, पुत्र चक्रवर्ती राजा हो गया, आप कहते हमारा काम पूरा हो गया, अब हम द्वारिका जा रहे हैं। तो जिस संपत्ति के पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य के आने पर आप दूर चले जावें, उस संपत्ति को मैं विपत्ति मानती हूँ। और जिस विपत्ति में जीव आपको पुकारे और आप दौड़े चले आवें, आपका मंगलमय दर्शन करके वह धन्य धन्य हो जाए, कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए, उस विपत्ति को मैं सैकड़ों संपत्तियों से भी श्रेष्ठ समझती हूँ। ध्यान में आई बात? माने भगवत स्मरण की ऐसी महिमा है कि विपत्ति भी सुख देने वाली बन सकती है, विपत्तियों में भी स्वाद आने लग जाएगा, क्योंकि भगवान के दर्शन से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? बार बार पैदा होना, बार बार मरना, और आपके दर्शन से वो विपत्ति नष्ट हो रही है। भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम, आपका दर्शन हो जाएगा तो ना बार बार मरना पड़ेगा, ना बार बार पैदा होना पड़ेगा। तो वस्तुतः जो असली विपत्ति है उसका छुटकारा तो आपके दर्शन से होना है, और संसार में जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं वो सब नकली हैं। असली विपत्ति तो बार बार पैदा होना और मरना है,
और ये विपत्ति तब दूर होगी जब जीव आपका प्रेम पूर्वक भजन स्मरण करेगा और आप उसकी पुकार पर दौड़े हुए चले आवेंगे, तो ये विपत्ति नहीं रह जाएगी। इसलिए तानाही न चरण रति, ताही ते सहो विपत्ति, नाही चरण रति, ताही ते सहो विपत्ति। आज चरणों में रति हो जाए तो देखिए, जिसकी रति जहां होती है प्रीति, उसकी स्वाभाविक स्मृति बनी रहती है। धन में प्रेम होगा तो धन की स्मृति बनी रहेगी, स्त्री पुत्र में प्रेम हो उसकी स्मृति बनी रहेगी। जिसमें प्रेम होगा उसी की स्मृति, उसी के सपने भी आएंगे, उसी की स्मृति होगी। भगवान में रति होगी तो निरंतर भगवान की स्वाभाविक स्मृति बनती रहेगी। और जब भगवान की स्मृति बनती रहेगी तो गीता जी में भगवान कह रहे हैं, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। मैं उनको जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से पार उतार देता हूं, जो जिनका चित्त मुझ परमात्मा में प्रविष्ट हो चुका है, जो मेरी मधुर स्मृति में निरंतर डूबे रहते हैं। सारी विपत्तियां समाप्त हो जाती हैं आपको भजने वाले की। आपके चरणों में प्रेम नहीं है, इसलिए मुझे ये विपत्तियां सहन करनी पड़ रही हैं। ये कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं, बोले हमारी अनुभूति तो कही रही है। कहत श्रुति सकल मुनिमति धीर, कहत श्रुति सकल मुनिमति धीर। संपूर्ण वेद की ऋचाएं यही कह रही है, जीव की विपत्ति का कारण यही है, भगवान के चरणों में प्रेम न होना। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः, इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायण सदा। इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायण सदा। संपूर्ण वेद की ऋचाएं भी विपत्ति का कारण यही बता रही हैं, संपूर्ण शास्त्र यही कह रहे हैं, और संपूर्ण ऋषि मुनि महात्माओं का भी मत यही है। भगवत विमुख होने के कारण ही जीव की विपत्ति जा नहीं रही है, मिट नहीं रही है। इसलिए सुनुमति धीर, इसलिए हे मति धीर, इसको अच्छी प्रकार से मुनि मति धीर, जो धीर मुनि हैं। धीर कौन है? बाह्य विषयों की ओर इंद्रियों का सहज प्रवाह बना हुआ है, उस प्रवाह को रोककर जो अंतर्मुख बना लेते हैं उनको धीर कहा जाता है। उपनिषद के अनुसार सवै धीर उदाहृता। धीर कौन है? जो स्वाभाविक इंद्रियों के विषय की ओर प्रवाह को अपने विवेक विचार के द्वारा भीतर की ओर खींच ले जाए, ऐसे पुरुष को धीर कहते हैं। ऐसे धीर ऋषि मुनि महात्माओं का यही मत है।
कि जीव की विपत्ति का कारण है भगवान के चरण कमलों से विमुख होना। विनय पत्रिका के पदों में क्रम है। 192वें पद में गोस्वामी जी ने कहा था कि श्री राम जी से यदि तुम्हारा नाता नहीं है तो न तो तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध होने वाला है, ना ही तुम्हारा परमार्थ सिद्ध होने वाला है। क्योंकि जीव का सच्चा स्वार्थ भी आपका प्रेम है और जीव का सच्चा परमार्थ भी आपके चरण कमलों की प्राप्ति है। सब कुछ उसका बिगड़ गया। क्या कहा था 192वें पद में? जो पे जानकी नाथ सो ना तो नेह न नीच, स्वार्थ परमार्थ कहा। यदि जानकी नाथ से नाता नहीं है तो स्वार्थ परमार्थ कहा। कली कुटिल बिगोयो बीच। और फिर 194वें पद में फिर कहा, जो अनुराग ना राम सनेही सो, तो लह्यो लाहू कहा नर देही सो। क्या लाभ मिला? और फिर 195 में फिर कहा कि हे भगवान, आप अपनी कृपा से हमें अंगीकार कर लीजिए, हमारे में आप हमें शरण में स्वीकार कर सकें ऐसा कोई गुण हमारे में नहीं है। आप अपने स्वभाव की ओर देखकर हमें स्वीकार कीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, अपने चरण कमलों का दिव्य प्रेम हमें प्रदान करके कृतार्थ कीजिए। फिर 196वें में पद में कहा, काहे को फिरत मन करत बहु जतन, मिटे ना दुख विमुख रघुकुल वीर। अब फिर कह रहे हैं कि यदि चरणों में अनुराग नहीं है तो तेरी विपत्ति मिटने वाली नहीं है। उत्तरकांड में रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने क्या कहा? अति दीन मलिन दुखी नित ही, अति दीन मलिन दुखी नित ही, अति दीन मलिन दुखी नित ही, अति दीन मलिन दुखी नित ही। जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। ये बात सारी वेद की ऋचाएं कह रही हैं। धीर वीर मुनि, ऋषि मुनि महात्मा, श्री नारद शुक सनकादिक व्यास वाल्मीकि प्रवृत्ति भी यही कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मस्तुति में ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? तावद भयम द्रविण गेह सुहृन्निमित्तम
शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्तिमूलम् यावन्न तेंग्रिमवयं प्रवृणीत लोकः। ब्रह्मा जी कहते कि हे प्रभु, अभयप्रद आपके चरण कमलों का आश्रय जब तक जीव नहीं ले लेता है, तब तक उसे धन, घर, सुहृद जनों के कारण प्राप्त होने वाला भय, शोक, स्पृहा, पराभव, तृष्णा आदि दोष उसको सताते रहते हैं। तभी तक मैं और मेरेपन का आग्रह बना रहता है। और जब जीव आपके चरण कमलों का आश्रय ले लेता है तो यही दोष विपत्ति के जनक हैं। ये सारे दोष समाप्त हो जाते हैं और इन दोषों के मिटते ही सारी विपत्ति समाप्त हो जाती है।